भारत चीन में तनाव के माहौल में अब छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी भी चीन से रिश्तों को लेकर सवाल के घेरे में है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की रमन सिंह सरकार के दौरान फर्नीचर खरीद के लिए सूबे के मंत्रियों का एक समूह चीन गया था। कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह के अप्रैल 2016 के चीन के दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि डॉक्टर रमन सिंह के चीन दौरे पर तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस दौरे में 11 चीनी कंपनियों के साथ निवेश के लिए एमओयू साइन हुए थे, लेकिन आरोप है कि 99% निवेश सिर्फ कागज तक ही रह गया। 6600 करोड़ का अनुबंध हुआ, लेकिन प्रदेश को निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ये एमओयू इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सोलर सेक्टर के लिए भी किए गए थे। चीन की कंपनियों से निवेश का समझौता होने के बाद रमन सिंह ने नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए जगह भी आरक्षित कर ली थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भाजपा का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के नाम से कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस कार्यालय के लिए फर्नीचर और दीगर सामान के खरीद के प्रभारी सुभाष राव जी, राजेश मूनत जी और छगन मुंदड़ा जी जैसे नेता थे। इन नेताओं ने चीन यात्रा क्यों की थी, इन नेताओं को ये बताना चाहिए। चीनी राजदूत से मिलने मात्र से राहुल गांधी पे सवाल खड़ा करने वाले भाजपा के नेता चीन यात्रा पर जाते हैं। चीन के राजदूत मुख्यमंत्री रमन सिंह की चीन यात्रा को प्रायोजित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद दूसरों पर आरोप लगा रही है। डॉक्टर रमन सिंह के केवल चीन यात्रा नहीं, अकेले छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट किया था माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के रूप में। तब कहा गया था कि लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में होना है, और दुर्भाग्य उनकी कुर्सी चली गई। 3 नए पैसे का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। मैंने कहा ना, केवल चाइना का एमओयू नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी के जमाने का एक भी एमओयू फील्ड में उतर नहीं पाया। लाखों करोड़ के एमओयू की बात होती थी, चाइना से लेकर अमेरिका तक का उनका भ्रमण हुआ था, लेकिन 3 नए पैसे का यहाँ इन्वेस्टमेंट किसी के द्वारा नहीं हुआ। ये गति रही डॉक्टर रमन सिंह के कार्यों की। देखिए, जीरम के मुद्दे को उछालकर और राज्य सरकार के 1.5 वर्ष के असफल कार्यकाल को छुपाने के लिए एक बार फिर से इस मुद्दे को जीवित करके कांग्रेस के अनेक शहादत देने वाले नेताओं का कहीं न कहीं मजाक और अपमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस से विचार समाप्त हो गए हैं, वैचारिक संक्रमण हो चुका है। देश या प्रदेश के जो मुखिया रहते हैं वो अपने प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के देशों के बीच में जाते हैं। एमओयू होते हैं, कुछ एमओयू सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं, लेकिन उसको इस मुद्दे से जोड़ना और सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है ये एक वैचारिक संक्रमण की कहानी कहीं न कहीं दर्शाता है। आज चाइना ने जो गलतियां की हैं बॉर्डर पे, मैं तो ये प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का इसमें क्या रोल है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, धनंजय ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे रायपुर के ब्यूरो चीफ आवेश तिवारी। संजय जी, आरोप लगातार लग रहे हैं आप पर। आपने सुना अभी जो खबर में, हालांकि उसमें आपकी भी बातचीत हमने दिखाई। चीन के साथ इतने जबरदस्त रिश्ते बनाने की कोशिश की गई थी रमन सिंह सरकार के समय। लाखों करोड़ का आरोप लग रहा है कि एमओयू के दावे किए गए थे, हालांकि जमीन पर कुछ उतरा नहीं। और ऐसे समय जब चीन के साथ विवाद बढ़ा है तो फिर इन रिश्तों को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, और वजह शायद यह है कि बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं संजय जी? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धनंजय ठाकुर हमारे साथ हैं। धनंजय जी, इस समय इस मुद्दे को उठाने का क्या मकसद है? आप साबित क्या करना चाहते हैं? पहले जिस तरह से चीन के साथ रिश्ते बने वो पूरे देश में बने, छत्तीसगढ़ में भी बने ही होंगे, उसमें आपको अनियमितता कहां नजर आ रही है?
देखिए, असल माने पूरे आप घटनाक्रम को देखते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि जिस प्रकार से इस देश में भी हालात बने हुए, चीन के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार केंद्र में बैठी सरकार चीन को जवाब देने के बजाय विपक्षी दल के जो नेता, जो भारत माता के जो सेना के जवान जो शहीद हुए हैं, उन पे सवाल पूछ रहे हैं, चीन के बॉर्डर पे क्या स्थिति उस पर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे समय में जब भाजपा के नेता चीन के विषय में जवाब देने के बजाय उल्टा कांग्रेस नेताओं पर, विपक्ष नेताओं पर या सवाल करने वाले रिटायर्ड जो सेना के अधिकारी उन पर जब सवाल कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आईना दिखाने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके जो मंत्री जो हैं, वो क्यों चीन गए हुए थे? इस बात को आईना दिखाने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर ले। ठीक है, सुनिए ना, स्वीकार कर ले कि चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा का प्रयास किया है और केंद्र की सरकार उसको रोकने में असफल हो चुकी है। तो आप आईना दिखा रहे हैं, आपकी बात आ गई, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप देखें कहीं म्यूट तो नहीं है आपका। जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? आपकी आवाज ठीक है, आपकी आवाज भी अब आने लगी है। संजय जी, यहां पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जो वो बात कह रहे हैं वो जी, प्रश्न मैंने आपको सुना था, मैं जवाब देता हूं। उसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो बात हुई वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है और उनका ये कहना है कि चूंकि आप इस समय ऐसे नाजुक समय में विपक्ष को साथ न लेकर कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो दरअसल अब आपको आईना दिखाने की बारी है और ये आईना आपको डरा रहा है। जी बोलिए। देखिए पंकज जी, जिन लोगों का इतिहास काले धब्बों से रंगा हुआ है जी, विदेशों को लेकर, दूसरे देशों के साथ में संबंधों को लेकर, और जब कल खुलासा हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2-3 सवाल किए, तो कांग्रेस इस स्तर पर आ गई है कि देश की जब सीमाओं पर जो विवाद चल रहे हैं, उस सीमाओं पर विवाद को छोड़कर वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गए और खरीदी बिक्री और एमओयू तक आ गए हैं चर्चा करने के लिए। बड़े आश्चर्य का विषय है। 2 सवाल हमने किए हैं, बड़े ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समय के हिसाब से बहुत आवश्यक है उसके जवाब आने। जो लोग आज चाइना के खिलाफ में तो खैर बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं बात कर रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारा बहुत अच्छा सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक सवाल किया है कि जब तमाम प्रकार के प्रतिबंध हैं और विदेशों से यदि हम राशि ले नहीं सकते हैं, चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दिए, कहीं संजय जी, पहले तो ये बात हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कर रहे थे और अगर आपके राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बात कही गई है तो मेरा ख्याल है सरकार भी आपकी है और सारी एजेंसीज आपकी है, आप उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए पंकज जी, इस देश के अंदर में फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यदि कोई गलत कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हम उठाकर उसको सीधे अंदर करें। नहीं, आप अंदर नहीं कर देंगे, आप एफआईआर करेंगे और कम से कम राजीव गांधी फाउंडेशन में कहीं से भी संघीय मसला नहीं आता। संजय जी, राजीव गांधी फाउंडेशन पर एफआईआर करने से आपके कोई संघीय वो आड़े नहीं आता है। कम से कम इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के एक खास संदर्भ में बात हो रही है, आप इस पर बताइए कि ये जो पूरा कांग्रेस की ओर से आरोप लगा है, बात तो होने देंगे कि नहीं? यदि चाइना के मामले में आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर लेने का मुझे प्रश्न छत्तीसगढ़ के आपकी सरकार के द्वारा जो खरीद बिक्री के मामले हैं उसको लेकर हुआ है। जो आपने राष्ट्रीय स्तर पे बात कही उस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो रही है और उसके संदर्भ में मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्रवाई हो जानी चाहिए। पंकज जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, चाइना का विषय है, देश दुनिया का विषय है, मैं उस पर आ रहा हूं। चलिए आइए, थोड़ा जल्दी आइए, समय की थोड़ी सी सीमा रहती है, बाद में आपको दिक्कत होगी कि समय दे दीजिए जी। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमने तो खुलासा किया है ना लोगों के सामने, जो पर्दे के पीछे का काम कर रहे हैं उसका खुलासा। संजय जी, विनम्र निवेदन आपसे यही है कि आप सरकार हैं, आपको खुलासा नहीं, आपको कार्रवाई करने के लिए सरकार बना के बनाया गया। संदर्भ में पंकज जी आप सुनना चाहते हैं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है।
मैं सुनना चाहता हूं और इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि खुलासा नहीं, आपको सरकार कार्रवाई करने के लिए बनाई गई ना। पूरे देश के अंदर में चाइना से सामान आता है, व्यापार आता है, जो व्यापारिक संबंध है, कानूनन है, सभी प्रकार की चीजें हैं। कोई गलत काम हमने नहीं किया है, इसलिए इस पर प्रश्न खड़ा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई गलत काम हमने नहीं किया है। पूरे देश के अंदर में व्यापार होता है, उनको अनुमति दी जाती है, इसलिए इस तरह के व्यापार और सामान आज हर घर के अंदर में चाइना के सामान है, हर घर में, हर हाथ में चाइना का सामान है। लेकिन अब समय आया कि हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये खड़ा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 90 लाख रुपए क्यों आए? यदि डोकलाम का विवाद 2017 में था तो वो चीनी राजदूत के साथ में मिलकर राहुल गांधी क्या करने के लिए गए थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न। संजय जी, आपको शायद पता होगा कि आपकी पार्टी के लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में शामिल होने गए थे, और न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि आरएसएस के लोग भी गए थे। याद है आपको? देखिए पंकज जी, सुनिए, जब तक विवाद नहीं है, नहीं, विवाद तो लगातार है, विवाद तो लगातार रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम। 3 लोग हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया चाइना में, तो कह दे। नहीं, तो आप ये जो बात कह रहे हैं, मिलना जुलना, ये सब जब विवाद नहीं होता है तो ये सब होता है ना फिर। अच्छा, पूछ लेते हैं धनंजय जी, भाई पूरे देश में चीन से सामान आता है, हर घर में चीन से सामान आता है, आपको बीजेपी के ही घर में या उनकी जो खरीद थी फर्नीचर की, उससे ही दिक्कत हो रही है, क्यों भाई? असल मायने में जैसा कि संजय श्रीवास्तव जी इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे थे, वही हाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की है। चीन के मसले पर 20 भारतीय जवानों की शहादत पर जवाब देने के बजाय विपक्ष नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। ये कहते हैं राहुल गांधी जी चीन यात्रा पर गए थे, तो जग जाहिर है सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी जी चीनी राजदूत से मिलते हैं। उस दौरान G5 देशों के और भी जो लोग, तो उनसे मुलाकात होती है, भूटान के राजनयिक से मुलाकात होती है, इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है तो वरिष्ठ प्रवक्ता है भाजपा के नेता संजय श्रीवास्तव बता दे, 2014 के पहले श्री नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के सीएम रहते 4 बार चीन की यात्रा क्यों किए? डॉक्टर रमन सिंह जी चीन की यात्रा क्यों किए? राजेश मूणत, छगन मुद्रा, सुभाष राव चीन की यात्रा क्या करने गए थे? ठीक है, दोनों लोग की बात आ गई है। दरअसल मुद्दे की बात यह है कि दोनों लोग एक दूसरे को चीन का करीबी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आराम से, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। आवेश हमारे ब्यूरो चीफ हैं, आपने देखा दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो चीन के करीब है। क्या ये समय ऐसा है? हमने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, उनका स्वागत किया, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। इसके पहले बहुत से MOU हुए, बहुत से आर्थिक संबंध बेहतर हुए, और सभी सरकारों ने, पहले कांग्रेस की और फिर बीजेपी ने, उसकी लगातार कोशिश की है। तो ये जो एक कूटनीतिक स्थिति रही है, उसका इस तरह से जो राजनीतिक आज बयानबाजी हो रही है, आखिर उसका क्या आप देखते हैं, क्या वजह देखते हैं, और इससे क्या नतीजा निकाला जाए? देखिए, गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ उसके बाद से ही लगातार न सिर्फ केंद्र की राजनीति में बल्कि राज्यों की राजनीति भी पूरी तरह से बदल गई है। और ये तो सर्वविदित है कि लगातार जो भी पार्टियां रही हैं, भले वो प्रदेश में रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, वो चीन के साथ अच्छे नाते रहे हैं। चीन से ऐसे ही चीन का इतना सारा निवेश नहीं बढ़ा है देश में हमारे, और ये बात संजय श्रीवास्तव की सही है कि हर एक घर में चीन के सामान आ गए हैं। दरअसल ये छत्तीसगढ़ में ये एक इतिहास रहा है कि यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, रमन सिंह रहे हैं, उनके पहले स्वर्गीय अजीत जोगी जी थे, तो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, नेताओं के, अधिकारियों के विदेश दौरे पर सवाल खड़े होते रहे। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह का सवाल है, वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, उस पर भी सवाल खड़े हुए, विपक्ष का बहिर्गमन हुआ विधानसभा से। उसके बाद ये चीन का जो दौरा उनका रहा, वो उसको भी विपक्ष ने असफल कहा, और ये सच्चाई है कि एक बड़ी लंबी प्लानिंग करके उसमें भूमिका निभाई थी चीन के अम्बेसडर ने, और एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। चाइना में गए मुख्यमंत्री, 600 करोड़ रुपए के MOU किए, 11 सेक्टर्स थे, और यहाँ पर जमीन भी सुनिश्चित कर ली गई थी, लेकिन एक पैसे का निवेश नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये सब आरोप प्रत्यारोप
करते रहते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि हम जो भारत है, हमेशा हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दुनिया के तमाम देशों से हमारे संबंध अच्छे रहे, बेहतर रहे, ये जरूरी है। और ये चूंकि जो आज जो कांग्रेस ने सवाल खड़ा किए हैं, तो ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये सवाल पहले क्यों नहीं खड़ा किए गए। निसंदेह अगर फर्नीचर की खरीदी चीन से की गई हो, कहीं से किसी देश से की गई हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये नियम कायदों के तहत खरीदी हुई कि नहीं हुई। और निसंदेह ये भी सवाल है, जरूरी है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने अगर 6 करोड़ रुपए खर्च करके चीन की यात्रा की और 600 करोड़ रुपए का अनुबंध किया, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की, तो उन निवेश का हुआ क्या, उसका प्रदेश को क्या लाभ मिला। प्रदेश की गाड़ी जनता की जो गाड़ी कमाई की यात्राएं की गई, उसका क्या हुआ। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल है और शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसा कहा कि वो आईना दिखा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप में और एक दूसरे को आईना दिखाने में कहीं भारत की जो पूरी राजनीतिक एकता है उसमें दरारें न दिखने लगे। इस बात की भी परवाह सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए।